अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और इन वेकेशंस को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी एक्सरसाइज। अगर आपको इस यूनिट के अंदर कुछ भी नहीं समझ आया तो अपने चैनल के ऊपर विजिट कीजिए और वहाँ पर देखिए, आपको मेरे वीडियोस मिलेंगी इस चैप्टर से रिलेटेड और आप उन वीडियोस को देखकर अपने सारे कॉन्सेप्ट्स ले सकते हैं। तो इसके एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसके अंदर है पार्ट नंबर 1, विच ऑफ दीज करेक्टली डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कौन ब्रीफली डिफाइन कर रहा है? और वो है अ फ्लो ऑफ एटम्स इन एन ऑब्जेक्ट। तो ये वाला बी पार्ट ट्रू है। फिर है विच व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेन्स इलेक्ट्रॉन। जब कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, ठीक है, जिसने लूज किए हुए हैं उसने उसके पास ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिसने लिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। एन ऑब्जेक्ट बिकम्स चार्ज्ड व्हेन इट लूज और गेन्स इलेक्ट्रॉन। अब कोई भी ऑब्जेक्ट उस टाइम उसके ऊपर कोई भी चार्ज आएगा, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, जिस टाइम वो लूज करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। इफ अ मटेरियल इज नेगेटिवली चार्ज इट विल बी अट्रैक्ट अ पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। अगर कोई चीज नेगेटिवली उसके ऊपर, किसी चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज वाले के ऊपर जाके उसके ऊपर अट्रैक्ट करेगा ना उसके साथ, ठीक है। अगर वो नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठे हो जाएंगे या पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे तो फिर रिपेल कर जाएंगे। अब लाइटनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब लाइटनिंग किसकी एग्जाम्पल है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, या फिर इलेक्ट्रिक करंट की, या फिर साउंड एनर्जी की, और या फिर नन ऑफ अबव। तो इसकी ये किसकी एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रिक करंट की एग्जाम्पल है, क्योंकि लाइटनिंग में मॉलिक्यूल्स कोलैप्स होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स जब कोलैप्स होते हैं तो उनके अंदर लाइटनिंग हो जाती है। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। तो फिल इन द ब्लैंक्स है हमारी द फॉलोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैटर। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने को क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम दे दिया है। इलेक्ट्रिक करंट आएगा इसकी ब्लैंक में। द बिल्डिंग अप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इन इलेक्ट्रिक करंट द करंट फ्लोज फ्रॉम द डैश टू द टर्मिनल। तो ये आपने खुद बताना है मुझे। Material which allow electricity to pass through them easily are called conductors. Material which do not allow electricity to pass through them are called insulators. All matter is made up of tiny particles called atom. Lighting is caused by static electricity. उसके बाद है when the number of electron in an atom is equal to the number of proton, the atom is said to be the balanced. When an atom loses electron, it becomes positive charged. When an atom gains electron, it becomes negative charged. फिर है हमारे पास fill in the blanks भी होगी, ठीक है। अब आप इसको एक मिनट बाद दोबारा से देख लीजिए, मैं दिखा देती हूँ। देखिए, और फिर ये है, ये वाला जो ब्लैंक है ये आपने खुद करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आते हैं हम लोग अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। सॉरी, मैच द कॉलम्स पर। तो देखिए, कॉलम नंबर ए और कॉलम नंबर बी। एन ऑब्जेक्ट दैट लूज और गेन्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट. The particle in an atom having a positive charge is called protons. The particle in an atom having a negative charge is called electrons. The particle in an atom having no charge is called neutrons. The flow of electron in an object is called electric current. The imbalance of positive and negative charge is called static electricity. तो ये आप कर लीजिए।
अब आते हैं हम लोग अपने ट्रू फॉल्स के ऊपर। तो ट्रू फॉल्स में क्या है, पहले अ पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट विल अट्रैक्ट अनदर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो दूसरे वाले पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अट्रैक्ट होता है, नहीं, वो नेगेटिव चार्ज के ऊपर करता है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, वो दूर दूर चल जाते हैं आपस में, तो इस वजह से ये क्रॉस हो जाएगा। इफ सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट बिकम्स नेगेटिव चार्ज, यानी कि अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स किसी के ऊपर से उतार, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से उतार के दूसरे उस पर शिफ्ट किए जाएं, तो क्या जिस ऑब्जेक्ट से उतारे गए हैं क्या वो नेगेटिव होगा, नहीं, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है क्रॉस की वजह से। अ मेटल दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इंसुलेटर्स, यानी कि जो मेटल मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते उनको इंसुलेटर्स कहते हैं। ट्रू। अ स्पार्क एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ट्रू। An atom is said to be neutral if it has more electrons than protons. क्रॉस। अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, इनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होगा, तो वो न्यूट्रल कहलाता है। ठीक है, अब आप ये भी नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, आंसर दिस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हमने डिफाइन करना है, तो इसका आंसर मैं आपको शो कर रही हूँ, ये देखिए। In metals, mostly the electrons are free to move. When such materials are connected to the battery or main sockets, these free electrons become enriched. They start moving towards the other metal. This flow is called electric current. ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है describe in your own words how electric current passes through a wire. यानी कि वायर से कैसे पास होती है, तो इसका आंसर ये है। An electric current flows when electrons move through a conductor, such a metal wire. The moving electrons can collide with the ion in the metal. The resistance of the long wire is greater than the resistance of a short wire because electrons collide with more ions as they pass through. अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Explain why you get fly away here in cold dry weather. अब इसका आंसर आपको ये वाला है, ये यहाँ से है, यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये पेज नंबर है 83 पर, और ये इसका आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका ये सारा आंसर है। हाँ, आपने सिर्फ मैं ये वाली लाइन ही आपने करनी, जो मैंने क्रॉस कर दिया ये वाली नहीं करनी, बाकी सारा आपने करना है। ठीक है, उसके बाद है हमारा डिफाइन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को बताना है, तो ये है इसका आंसर। When electricity gathered in one place is called static electricity. Static means something that does not move. ये हो गया। अब है why does lightning tends to occur through storm. तो इसका आंसर ये है, ये पेज नंबर 84, और इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, देख लीजिए। तो जी आज हमारी एक्सरसाइज भी मुकम्मल होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी यूनिट नंबर 10, जो कि है मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। मैं इसी बारे में आपको मैग्नेट्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वाले एक्सरसाइज सारी समझ आ गई होगी, और जो मैंने आपको बताया है कि आपने ये वाले जो ब्लैंक है ये आपने खुद फिल करके बतानी है। तो आई होप आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। तो जी अब मैं ज़्यादा चाहूँगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। साथ साथ में जाते जाते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर फ्यूचर में नहीं आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।